नंद के लाला नहीं थे, कन्हैया वासुदेव जी के पुत्र थे, राजा के पुत्र थे, तो राजा का पुत्र कब तक गाय चराएगा? राजा बनना है उसको, और तुम लोग इतना प्रेम से उसको पीछे खींचोगी तो राजा नहीं बन पाएगा, मत याद करो। तब गोपियों ने उद्धव जी से कहा था कि हमें तो जन्म जन्म वेदना ही चाहिए, कष्ट चाहिए, प्रेम का कष्ट, ताकि प्रभु याद आएं। अब कल की कथा जहां विश्राम ली थी, उस कथा में भी आपने ध्यान दिया होगा, सती का विवाह हुआ। कल सती का विवाह हुआ, सती की विदाई हुई और भोलेनाथ के साथ उनका विहार का क्षण था। किंतु उस समय भी मैया ने भगवान से क्या पूछा? भक्ति क्या है? संसार को नहीं पूछा मैया ने। ये कथा हमारे लिए भी है कि हम अत्यंत सुख के क्षणों में भगवान की भक्ति ही मांगे, कुछ और न मांगे। उन्होंने पूछा भक्ति क्या है? तब शिव जी ने कहा, श्रेणु देवी प्रवक्ष्यामि दाक्षायणी महेश्वरी परम तत्वं तदेवानु सई मुक्तो भवेद्यतः परतत्वं विजानीहि विज्ञानं परमेश्वरी द्वितीयं स्मरणं यात्र नाहं ब्रह्मेति शुद्धधिः। जब हमारी बुद्धि शुद्ध होती है तो हम विज्ञान की अवस्था में होते हैं। देखिए, हमारे शरीर में प्रकृति ने 5 प्रकार के छोटे छोटे कमरे बना रखे हैं। हर सबके शरीर में है। अन्नमय कोश, मनोमय कोश, आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश। और हम अपने विचारों से, अपने रहन सहन से, अपने खान पान से इसी में भटकते रहते हैं। कभी हम खुश होते हैं, कभी हम किसी का सुख देखकर दुखी होते हैं, कभी चिंतित होते हैं, कभी भगवान का नाम जपते हैं। तो ये घटनाएं हम यूं ही नहीं कर डालते। हमारे शरीर के जो प्राण हैं, वो प्राण इन्हीं 5 कोष्ठकों में घूमते रहते हैं। और विज्ञानमय कोश में कैसे जाएं, इसके लिए बड़ा अभ्यास करना होता है। इसके लिए योगी हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं। तो महाराज हम तो न योगी हैं न मुनि हैं, हम क्या करें? हम तो साधारण गृहस्थी हैं। हम कैसे पहचाने कि प्राण के इस आयाम को विज्ञान की तरफ ले जाना है? इन्हीं गूढ़ प्रश्नों को माता सती ने शिव जी के सामने रखा। तो ठीक वैसा ही प्रश्न जिसकी कल शिव चर्चा में प्रसंग उभरे थे, माता सबरी राम जी से पूछती हैं और उन्होंने उनको सावधान करते हुए भक्ति के 9 प्रकार बताए थे। संक्षेप में ये भक्ति के 9 प्रकार हैं: श्रवण, कीर्तन और स्मरण। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्य भाव, अर्चन। सेवन, दास्य भाव और अर्चन। प्रभु कहते हैं, हे पार्वती, इसके बाद सदा मेरा बंधन, सख्य और आत्मसमर्पण, ये 9 तरीके हैं भक्ति के। नित्य सम्मान करते हुए कानों से जो कथा सुनी जाती है, इसको श्रवण कहते हैं। आप सभी लोग बड़े प्रेम से भक्ति का यह उपादान अपने अंदर समा लिए हैं। आप प्रेम से कथा सुन रही हैं।
श्रवण कर रही हैं। पहला काम आपका हो चुका है। जो प्रेम से, प्रेममयी वाणी द्वारा उच्च स्वर से ईश्वर का उच्चारण करता है, जैसे आप लोग कथा के बीच बीच में भी कीर्तन करते हैं, इसको कीर्तन ही कहा जाता है। तो श्रवण किया और आपने कीर्तन किया। तीसरा, सदैव भगवान को याद रखना, यह स्मरण कहलाता है। लेकिन इसमें भी हमें विश्वास रखना होगा। विश्वास बचाएंगे। प्रहलाद जी से उनके पिता पूछ रहे हैं, बताओ इस खम्भे में भगवान है क्या? उन्होंने कहा हाँ, इस खम्भे में भी है। विश्वास था बालक का, और विश्वास रूप ले लेता है। उसी में से भगवान नरसिंह पैदा होते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। तो तीसरा है भगवान को स्मरण करना, भय रहित। भय नहीं करना है।